Hello friends, welcome to Bindu Dhadwal chemistry lessons. Our topic for today is law of conservation of energy, which is also known as the first law of thermodynamics. It states that energy can neither be created nor destroyed, although it can be converted from one form into another. This law holds good in chemical reactions also. एक chemical reaction में energy absorb इवॉल्व हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. इस लॉ के लिए हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कांस्टेंट. एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जस्टिफिकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे हम इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं. वन, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच कैन डू वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. हम आज दिन तक ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं जो कि बिना एनर्जी को यूज किए काम कर सकती हो. James Joule in 1850 conducted a large number of experiments regarding the conversion of work into heat energy. He concluded that if for every 4.183 joule of work done on the system, 1 calorie of heat is produced. He also pointed out that for the same amount of work done, always the same amount of heat is produced irrespective of how the work is done. इसी तरह हम reactions देख सकते हैं. अगर हम water को डिकम्पोज करें इंटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन तो 286.4 किलो जूल्स एनर्जी कंज्यूम हो रही है. और इसी तरह अगर हम गैस को, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करें तो जब वाटर बनता है तो इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है. तो दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सेम वेदर यू कैरी आउट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मान लीजिए कि आपने केस लिया है जिसमें हम उसकी स्टेट में चेंज लेके आ रहे हैं, बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. तो अगर उसकी इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, लेट अस से U1 है, तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं उसको हीट देकर या उससे हीट लेकर और उस पर काम करके या सिस्टम से काम करवा के. तो अगर एनर्जी U1 है और उसने सिस्टम ने Q हीट अब्जॉर्ब की है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और बन जाएगी U1 प्लस Q. और अगर सिस्टम के ऊपर हम W वर्क भी कर देते हैं तो एनर्जी और बढ़ जाएगी और बढ़ के हो जाएगी U2. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. U1 को दूसरी साइड ले गए तो U2 माइनस U1 इज डेल्टा U. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, या इन अदर वर्ड्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. और अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W नेगेटिव में हो जाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगी delta U is equal to Q minus W. Or in general, delta U is equal to Q plus minus W. This is the mathematical statement of first law of thermodynamics. Substituting the value of W, अगर ये pressure volume work हो तो हम कह सकते हैं कि W is equal to minus external pressure into change in volume delta V. सो तब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा V हो जाएगा 0, तो 0 P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V भी 0 हो जाएगा. और इस तरह से तब आपके पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV. यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट V है वो इसका मतलब है कि जो हीट है इट इज एब्जॉर्ब विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम. हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इंटरनल एनर्जी की यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी
of a reaction is equal to the heat evolved or absorbed during the reaction at constant temperature and constant volume. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी तो देयर विल बी नो वर्क डन एंड the heat exchange with the surroundings is equal to the change in internal energy. Delta U is equal to heat absorbed or evolved in a reaction at constant temperature and volume. For isothermal changes in an ideal gas, for example expansion into vacuum at constant temperature, delta U is 0. जब आइसोथर्मल चेंज हो रही है तो डेल्टा यू 0 होगा, और अगर वो वैक्यूम एक्सपैंड कर रहा है तो डब्ल्यू 0 होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो 0 इंटू डेल्टा वी इज 0, सो क्यू इज ऑल्सो 0. डेल्टा यू इज 0 एंड डब्ल्यू इज 0 एंड क्यू इज ऑल्सो 0 फॉर आइसोथर्मल चेंजेस इन एन आइडियल गैस when gas is expanded into vacuum will be delta U 0, W 0 and Q 0. Joule experimentally found that Q is equal to 0. So now since U is a state function, internal energy change for all isothermal processes, reversible as well as irreversible, delta U will be 0. सो द जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये हम किसी भी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस में किस तरह से यूज़ करेंगे. फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यानी पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज है. लेकिन अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है तब फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू NRT नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम या V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 VF अपॉन VI, और VF अपॉन VI की जगह हम PI अपॉन PF भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने किया है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2. For adiabatic change, Q will be 0 because adiabatic change में heat exchange नहीं होती है, तो delta U will be equal to work adiabatic. It is a state function and delta U depends only on initial and final states. Whereas Q and W are not state functions, Q plus W is a state function. The sum of the two is a state function. For an ideal gas undergoing an isothermal change, the internal energy of the system does not change. Delta U is 0. In that case, Q will be minus W. This means that heat absorbed by system is equal to negative of the work done on the system or equal to work done by the system. Sign conventions for heat and work. If heat is absorbed, Q is positive. If heat is given off, Q is negative. If work is done on the system, W is positive. If work is done by the system, W is negative. There is another law, zeroth law of thermodynamics. इससे हमें पता लगता है कि टेम्परेचर जो है कॉम्पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता है. और स्टेटमेंट क्या है लॉ की? इफ अ सिस्टम A is in thermal equilibrium with a system C and if a system B is also in thermal equilibrium with system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other, whatever may be the composition of the system. So, A is in thermal equilibrium with C, B is in thermal equilibrium with C, then A will be in thermal equilibrium with B. Using the formulas that we have done so far, let us solve a few numericals. Express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by system from surroundings but work is done on the system. So no heat is absorbed means Q is equal to 0. Work is done मतलब W positive है, तो delta U है Q plus W, first law of thermodynamics. 0 plus W adiabatic, so delta U is W adiabatic, and because no heat is absorbed the wall will adiabatic.
no work is done on the system, but Q amount of heat is taken out of the system and given to the surroundings. What type of wall does the system have? As no work is done, W is 0, and heat is taken out means it is minus Q. And according to first law, delta U is equal to Q plus W, 0, minus Q plus 0, minus Q. And since heat is taken out, the system must have thermally conducting wall. W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to system. So what type of system would it be? तो क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है तो माइनस W वर्क होगा, और हीट ले रहा है तो हीट डेल्टा U इज Q प्लस W. तो ये क्योंकि W माइनस है तो ये डेल्टा U इज Q माइनस W. तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम. तो इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करके काम हो रहा है, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. Next numerical, calculate the internal energy change. When number 1, a system absorbs 428 joules of heat and does work equivalent to 286 joules on its surroundings. तो Q 428 joules और W नेगेटिव होगा minus 286, तो डेल्टा U Q plus W, तो माइनस करके 142 joules. Then 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? तो जब सिस्टम आइसोथर्मली कंडक्ट हो रहा है तो डेल्टा U 0 होगा, Q होगा माइनस W. लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम 0 है तो चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 2 8. लेकिन क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, डेल्टा U पहले ही 0 है और Q भी 0 होगा. How much heat is absorbed if this system expands against a constant external pressure of 1 atmosphere? तो Q is equal to minus W, तो P external 1 atmosphere है तो 1 into 8 liter atmosphere. How much heat is absorbed if expansion is conducted reversibly at 298 Kelvin? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हीट है माइनस W, उसके लिए फॉर्मूला है 2.303 nRT log V2 upon V1, और nRT की जगह हम PV लेंगे, PV is equal to nRT, तो 2.303 into P है 10 एटमॉस्फेयर, V2 लीटर्स log 10 upon 2. तो सॉल्व करके लॉग आता है 0.699, मल्टीप्लाई करके 32.2 लीटर एटमॉस्फेयर. लेकिन 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है 101.3 जूल्स के बराबर होता है, तो किलो जूल्स में आंसर आ रहा है 3.26 किलो जूल्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.